ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में सुबह 6:17 पर निधन हो गया। तो ये एक खबर जो परेशान करने वाली है। बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है। हॉस्पिटल में थे वो, मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और सुबह 6:17 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। न सिर्फ हॉकी बल्कि पूरे भारत के लिए, खेल जगत के लिए ये एक बहुत बड़े सदमे वाली खबर है। महान खिलाड़ी बलबीर सिंह अब हमारे बीच नहीं है। बलबीर सिंह सीनियर, जिनका आज निधन हुआ, हॉस्पिटल में थे उस वक्त, वो इलाज चल रहा था फोर्टिस हॉस्पिटल में और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो महाराष्ट्र से यूपी आने वाले प्रवासी मजदूरों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कई ट्वीट किए। पीयूष गोयल ने रात 2 बजे एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि महाराष्ट्र की 125 ट्रेनों की सूची कहां है। दोपहर 2 बजे तक केवल 5 ट्रेनों की सूची प्राप्त हुई, जिनमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हैं, जो चक्रवात अम्फान के कारण नहीं चल सकती हैं। हम 125 के लिए तैयार होने के बावजूद आज के लिए केवल 41 ट्रेनों को ही अधिसूचित कर रहे हैं। तो ये कल का उनका आखिरी ट्वीट था, रात 2 बजे का ये ट्वीट। और इससे पहले भी कई ट्वीट एक के बाद एक पीयूष गोयल ने किए और उन्होंने हर ट्वीट में एक ही सवाल लिखा था कि ट्रेनों की सूची कहाँ है, पैसेंजर्स की लिस्ट कहाँ है। तैयारी होने के बावजूद वक्त लगता है कि इनकी सूची है, इनका शेड्यूल तय किया जाए, तो लिस्ट उसके लिए जरूरी है। लेकिन बार बार ट्वीट किए जाने के बावजूद, पीयूष गोयल की वजह से बार बार उनकी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने लिस्ट नहीं सौंपी, जिसके बाद रात को 2 बजे पीयूष गोयल का ये आखिरी ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब हम सिर्फ 41 ट्रेनों को ही आज चला सकते हैं, जबकि तैयारी हमारी 125 की थी। वहीं इससे पहले शिवसेना के नेता और पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत के विवादित लेख पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से जवाब दिया गया। सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि संजय राउत पर पलटवार करते हुए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के साथ सौतेली मां से भी बुरा व्यवहार किया है। शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में प्रवासी श्रमिकों के साथ सिर्फ धोखा ही किया है। दरअसल संजय राउत ने एक लेख में प्रवासी श्रमिकों की पैदल घर वापसी को जायज ठहराने की कोशिश की थी। साथ ही ये भी लिखा गया है कि संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश लौटना न पड़ता। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ छलावा दिया है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये बात भी इस ट्वीट में है। अपने कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए।